वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ मेडिको। सो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे गाइस, जो सबसे बड़ा सस्पेंस है अभी तक कि जेई का डेट आ गया और नीट का डेट अभी भी नहीं आया है। और उसके साथ एक और बुरी खबर है, मतलब शायद आपके लिए अच्छी भी लगे कि ओके नीट का डेट जल्दी डिक्लेयर नहीं हो रहा था। सो हम लोग के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे गाइस, रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है और उसकी जगह पे नए एजुकेशन मिनिस्टर आ गए हैं। और वो जल्दी से हम लोग को नीट का डेट बता दी, यही यही सोच के हम लोग अभी अब प्रिपरेशन करेंगे। सो आपको याद रखना है, नीट का डेट जैसे भी आता है वैसे मैं आपको इस चैनल पे बता दूंगा। सो उसके लिए क्या क्या प्लान्स है, मतलब नीट 2021 का डेट जब तक आता नहीं है तब तक क्या क्या प्लान्स है वो मैं आपको बता दूँ। सो प्लान्स एंड शेड्यूल फॉर नीट 2021 हम लोग पूरे डिटेल में क्या है देखते हैं, जल्दी से देखेंगे और जल्दी क्विक वीडियो होगा, ये ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। अगर आप 2021 के हो तो आप इनिशियल फेज देखो वीडियो का, मतलब 3 या फिर 4 मिनट आप वीडियो देख लो और वीडियो स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगला जो वीडियो का पार्ट होगा वो नीट 2022 के लिए होगा। मतलब नीट 2022 के लिए जो प्रिपेयर करने वाला है, या फिर नीट 21 को एग्ज़ाम साइड में रख के अगर वो ड्रॉप ईयर लेने वाला है और नीट 2022 के लिए प्रिपेयर करने वाला है तो उसका क्या प्रिपरेशन होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सो पहले नीट 2021 का डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी से। सो ये रहा नीट 2021। हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि नीट 2021 का एग्ज़ाम होने वाला था 1 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला था। और मैक्सिमम अगर वो पोस्टपोन्ड होता है तो वो होगा 20 अगस्त तक। ये सब अंदाज़ा लग रहा है गाइज। और ये अगर वैसे देखा जाए तो 2021 का एग्ज़ाम सितंबर में भी हो सकता है, अगर पोस्टपोन्ड हो जाता है तो। ये एग्ज़ाम सितंबर में होने के चांसेस सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि नीट 2020 का एग्ज़ाम जो था वो 13 सितंबर को हुआ था। 13 सितंबर को ये एग्ज़ाम हुआ था नीट 2021 का। सॉरी, 2020 का जो एग्ज़ाम था वो सितंबर में हुआ था। सो ऐसा लग रहा है कि 2020 का भी एग्ज़ाम शायद सितंबर में हो जाए। सो उसके लिए जो प्लान्स है गाइज वो हम लोग देखते हैं। पहली बात तो हम लोग पूरा एनसीईआरटी रिवीजन जो खुद को आपको करना पड़ेगा, या फिर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर जो नहीं समझ रहा है आप मेरे को वो ज़रूर बताना, मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा। उसके लिए आप एनसीईआरटी रिवीजन करना है आपको। एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या फिर जो हार्ड वाले टॉपिक्स है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। एनसीईआरटी सिर्फ एनसीईआरटी रट्टा मारना है, कोई भी बुक मत लीजिए गाइस, क्योंकि ये बुक आपका टाइम पास है और फिर इससे आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है गाइस। फिर इसके साथ इस चैनल पे आपको मिलेंगे रेगुलर डीपीपी सेशंस मिलेंगे नीट 2021 वाले। जब तक नीट का डेट अनाउंस नहीं होता, या फिर जब नीट समझो अभी, अगर डेट है नीट का 13 सितंबर जो मेरा ऐसे मेरे को लगता है कि 13 सितंबर को डेट होगा नीट का। सो वो अगर होता है तो 12 सितंबर तक आपको हर रोज़ एक एक डीपीपी सेशन मिल जाएगा, एक एक डीपीपी सेशन ज़रूर मिलेगा गाइस। और उसके साथ अगर 13 सितंबर है ना, तो अभी हम लोग डिक्लेयर करेंगे नहीं, ऑफिशियली नहीं आया है, अनऑफिशियल डेट में पकड़ रहा हूँ 13 सितंबर, क्योंकि नीट 2020 का एग्ज़ाम उस दिन हुआ था। तो ये होगा नीट का डेट, या फिर सेकेंड वीक ऑफ सितंबर, 13 सितंबर, ये मैं ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियल है ये। सो आपको याद रखना है 13 सितंबर इज अ अनऑफिशियल डेट। उसके उसमें क्या करेंगे, एनसीईआरटी रिवीजन जो खुद को करने बोलूँगा मैं आपको, उसके साथ मैं आपको दूंगा डीपीपी सेशंस डेली, जब तक 12 सितंबर तक मैं आपका डीपीपी सेशन देता रहूँगा, अगर डेट 13 सितंबर रहती है तो। उसके साथ पिछले 10 ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। वो पूरे 90 क्वेश्चंस करेंगे और वो हफ्ते में 2 बार करेंगे, हफ्ते में 2 पेपर्स कर लेंगे। उसके साथ हफ्ते में एक बार मेरा इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट आएगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट 2021 के लिए आ सकते हैं, उसके बेस पे एक मॉक टेस्ट बनाऊंगा मैं, और वो आपको एग्ज़ाम में देना पड़ेगा, मतलब उसका जो टेस्ट है वो आपको देना पड़ेगा। और ये शायद ये जो मॉक टेस्ट होगा, इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट, ये लाइव होगा, लाइव सेशंस लिए जाएंगे यूट्यूब पे, और फिर आपको कमेंट में आंसर देना होगा, या फिर मेंटी क्विज भी ले सकता होगा इसमें। सो इसमें कोई भी ऑप्शन है, या फिर लाइव क्विज या फिर मेंटी क्विज, ये आपको मैं तब डिसाइड करूंगा जब आप खुद बोलोगे। अगर आप मेंटी क्विज बोलते हो तो मेंटी क्विज बना देंगे, या फिर लाइव सेशंस बना देंगे गाइस। तो ये पोल पे आंसर्स होगा या फिर कमेंट में आंसर होगा, तो ये आपको याद रखना है। नीट 2021 का प्रिपरेशन इधर ही खत्म होता है, और अगर आप 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अगला वीडियो आपके लिए, मतलब आगे का पार्ट आपके लिए है, या फिर आप इधर से ही वीडियो स्किप कर दो और जल्दी से आपका एनसीईआरटी बुक पढ़ने बैठ जाओ गाइस। सो अभी हम लोग बात करेंगे नीट 2022 के लिए क्या प्लान्स होंगे। 22 का जो एग्ज़ाम है गाइस, हम लोग कंसिडर करेंगे कि मई मंथ में होगा। मई में होगा ये 22 का एग्ज़ाम, हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं मई मंथ में 22 का एग्ज़ाम होगा। कब होगा, मई मंथ में, मई 2022 का एग्ज़ाम होगा मई में। मई मंथ में अगर 22 का एग्ज़ाम होता है, सो गाइज हम लोग के पास अभी 10 मंथ्स बाकी है। 10 मंथ्स बाकी है, उसमें से हम लोग को 40 चैप्टर्स कवर करने, 40 चैप्टर्स कवर करने, एनसीईआरटी करनी है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने उसके, और फिर उसके साथ उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, और एनसीईआरटी पूरी डिटेल में पढ़ना है गाइस। सो उसके लिए क्या क्या शेड्यूल है वो आपको दिखाता हूँ मैं।
सो उसके लिए हम लोग एनसीईआरटी रिवीजन के वीडियो बनाएंगे, हम एनसीईआरटी रिवीजन के पूरे वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए। और वो वीडियोस कम से कम 3 से 4 पार्ट में होंगे। एवरी चैप्टर एनसीईआरटी एवरी चैप्टर वीडियो विल बी मेड फॉर यू, और वो प्योर एनसीईआरटी बेस पे होंगे। उसके बाद एनसीईआरटी चैप्टर पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, पूरे नीट 2022 से रिलेटेड पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। और जैसे ही हम लोग का एक चैप्टर या फिर 2 या फिर 4 दिन में ये ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी रीड करना है। अगर आप पहले वीडियो नहीं देखते और डायरेक्ट एनसीईआरटी पे जाते हो तो आपको कुछ नहीं समझेगा, बिकॉज एनसीईआरटी का लैंग्वेज बहुत टफ है गाइस। सो एनसीईआरटी का लैंग्वेज बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत टफ है। और अगर आपको ठीक से समझना है तो आपको वीडियोस देखना पड़ेगा। सो आप पहले वीडियोस देखेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट मार्किंग्स जो मैं एग्ज़ाम के लिए दूंगा वो याद रखना, और फिर एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे। और फिर हम लोग इस चैनल पे, या फिर आप जो भी बुक प्रीफर कर रहे हो या फिर एनसीईआरटी प्रीफर कर रहे हो, उसमें से आप कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन पर चैप्टर सॉल्व करोगे। एवरी चैप्टर में आपको 250 से 300 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो उसके बाद हम लोग को क्या करना है, पहले तो हम लोग को पूरा चैप्टर रिवाइज करना है वीडियोस देख देख के, फिर उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लेने जो वीडियोस में मैं दे दूंगा आपको। उसके बाद एनसीईआरटी रीड करना है आपको, और उसके बाद 250 से 300 क्वेश्चंस इस चैप्टर में आपको कवर करने हैं। उसके साथ अब अगर आप इतना सब कर लेते हो तो आपका 2022 का प्रैक्टिस बहुत आसान हो जाता है। इतना करने के बाद आपका एक चैप्टर पूरा परमानेंटली फिक्स हो जाता है, या फिर आप उस चैप्टर के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हो। और उसके साथ आपको एक बात याद रखनी है, एनसीईआरटी इज़ द होली बुक फॉर नीट प्रिपरेशन। आपको कोई भी बुक को हाथ नहीं लगाना है। अगर कोई मार्केट में नई बुक आती है, नई टेस्ट सीरीज आती है, नई क्वेश्चन पेपर आते हैं नीट 2022 के लिए, तो उसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको ज़रूर दूंगा गाइज। और फिर मैं खुद भी इस चैनल पे आपको वो सब डिस्कस करूंगा, जो नया मार्केट में आता रहेगा वो मैं डिस्कस करता रहूँगा। पर आपको याद रखना है, आपको अपना फोकस सिर्फ एनसीईआरटी पे रखना है, बिकॉज हमेशा की तरह ट्रेंड में रहा है कि 85 क्वेश्चंस फ्रॉम नीट एग्जाम कम्स फ्रॉम डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइंस। 85 क्वेश्चंस हमेशा एनसीईआरटी लाइन से आते हैं, और ये जो 5 क्वेश्चंस है वो आउटसाइड एनसीईआरटी आ जाते हैं कब कब। और ये भी कहाँ से आते हैं, तो वो भी एनसीईआरटी होती है, जो समरी पैराग्राफ से या फिर जो येलो बॉक्सेस है उसमें से ये क्वेश्चंस आ जाते हैं गाइस। मतलब पूरा जो एनसीईआरटी है वो अगर पढ़ लेते हो तो आपका नीट 2022 का प्रिपरेशन एकदम अच्छे से हो जाएगा। उसके साथ हम लोग क्या क्या करेंगे वो भी देखते हैं। सो हम लोग एवरी चैप्टर मतलब अलग चैप्टर पढ़ेंगे। सो जो इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब अभी सबसे पहले 11th अगर देखते हो तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल बायोलॉजी। सो सेल में क्या है, सेल्स है, उसके बाद है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है। 8 चैप्टर 9 चैप्टर और फिर 10 चैप्टर जो है क्लास 11 के, वो सबसे हम लोग पहले करेंगे। इम्पोर्टेंट चैप्टर को हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। मतलब अगर सेल बायोलॉजी हो गया, सेल बायोलॉजी है, उसके बाद है ह्यूमन फिजियोलॉजी है, उसके बाद ह्यूमन फिजियो है, ह्यूमन फिजियो, ऐसे जो टॉपिक्स है गाइज उसको हम लोग ज़्यादा, उसके लिए हम लोग ज़्यादा प्रिपरेशन करेंगे, ज़्यादा टाइम देंगे। और उसके बाद हर एक वीडियो में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, हर एक टॉपिक पे मिलेगा, हर एक टॉपिक पे मिलेगा। अगर सेल्स है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, राइबोसोम्स आ गया। सेल साइकिल है तो उसमें सब साइकिल के जो टाइम है वो सब मिलेंगे आपको। और उसी के साथ आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, सो टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो आपको दिन में 1 घंटा सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस देखने हैं, जो हम लोग खुद बनाएंगे। 1 घंटे का वीडियोस हमेशा बनेगा, रोज़ बनेगा, जब तक आपका प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होता। मतलब हम लोग प्रिपरेशन के लिए टोटल 6 महीने लेंगे, हम लोग के पास अभी भी 10 महीने, उसमें से हम लोग 6 महीने प्रिपरेशन के लिए ले लेंगे, और 4 महीना जो बचता है उसमें हम लोग करेंगे रिवीजन, सिर्फ रिवीजन करेंगे और एनसीईआरटी रिवीजन ही करेंगे। सो आपको कैसे टाइम मैनेज करना है, तो 1 घंटा आपको यूट्यूब का वीडियो देखना है। उसके बाद आपको पूरा एनसीईआरटी, मतलब जो चैप्टर का वीडियो देख लिया उसका एनसीईआरटी पढ़ लो, 2 घंटे एनसीईआरटी पढ़ लो। और उसके बाद आपको जितना भी टाइम लगता है उसके उससे रिलेटेड 200 क्वेश्चंस, मिनिमम 200 क्वेश्चंस बायोलॉजी को आपको सॉल्व करने हैं, पूरा ताकि आपका वो चैप्टर पूरा क्लियर हो जाए। सो उसके साथ आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखने हैं। वो कब देखने हैं, जब आप डिप्रेशन में चले जाओ। अब ऐसा नहीं कि 2 मिनट नहीं हुआ, मेरा चैप्टर नहीं आ रहा है, मेरे को पढ़ाई नहीं हो रही है। सो आपको कैसे पढ़ाई करनी है कि अगर आप 200 एमसीक्यूज लगा रहे हो तो उसमें से 180 एमसीक्यूज आपके राइट आने चाहिए, और वो जो 20 गलत आ रहे हैं वो भी अगली बार सॉल्व करके वो भी राइट आने चाहिए गाइस। सो ऐसे ऐसे वो पढ़ाई होनी चाहिए, और वो पढ़ाई हम लोग खुद करेंगे, दोनों मिलके करेंगे, आप भी मैं भी करूँगा। मतलब मैं आपको सिखाते सिखाते खुद भी पढ़ूंगा। मेरे खुद का मेडिकल फील्ड का भी पढ़ाई चल रहा है गाइस। सो आपको ये जो मोटिवेशनल वीडियोस है मैं आपको खुद देता रहूँगा, या फिर आपको
कोई भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है गाइस। अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हो तो सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन। आपको याद रखना है, सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन। सो आपको कोई भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले मैं आपको बता दे रहा था कि हम लोग जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है तो वो सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले आता है उसमें सेल बायोलॉजी, उसके बाद में आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसके बाद में आता है प्लांट फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन का जो यूनिट है। ऐसे 5 यूनिट है, वो हम लोग सबसे पहले जल्दी से करेंगे और उसके बाद में हम लोग अगले वाले यूनिट्स पे जाएंगे। और मैं आपको हर एक यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से प्रीवियस ईयर में पूछे गए, मैं सब वीडियोस आपको देते रहूँगा गाइज, और आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन में पूरा वीडियो समझाता रहूँगा। आपको बस क्या करना है अभी फ़िलहाल के लिए, आपको ये वीडियो जितना हो सके उतना 2022 के एक्सपीरियंस के लिए साथ शेयर कर देना है और उनको बताना है कि इस चैनल पे क्या क्या होने वाला है। और अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आपको डीपीपी सेशन चाहिए तो उसके लिए आपको ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है गाइज जल्दी से, ताकि आपको ये डीपीपी सेशन जो मैं लेने वाला हूँ, अगर मेरा प्रेडिक्शन डेट क्या है वो आपको याद रखना है। नीट प्रेडिक्शन डेट इज़ 13 सितंबर ऑफिशियल डेट नहीं है, प्रेडिक्टेड डेट है। और अगर आपको लगता है नीट 2021 13 सितंबर तो होगा, तो 12 सितंबर तक मैं आपको हर एक लेसन का डीपीपी देता रहूँगा और उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करते रहेंगे गैस। आपको बस अभी एक काम करना है, ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करना है 2022 एक्सपीरियंस के साथ, 2021 एक्सपीरियंस के साथ। और फिर आपको ये काम करना है कि ये वीडियो को ये जो चैनल है बायोलॉजी विथ मेडिकल को, उसको आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है गाइस। थैंक यू। और अगर आपको एक बात और याद रखनी है, और अगर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट मतलब अभी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जो नीट 2022 से रिलेटेड है वो अभी आप लोग को जल्दी से इस चैनल पे आ जाएगा, मतलब फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, इसमें भी क्या कुछ चेंजेस आएंगे या फिर कोई हम लोग के साथ कोई एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा सकता है, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा गाइज। या मोस्टली ये चैनल सिर्फ बायोलॉजी के बेस पे होगा, आपको याद रखना है। और 2021 का एग्ज़ाम का डेट अगर जल्दी आ जाता है तो वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, और प्रिपरेशन का शेड्यूल में मैं आपको बता रहा हूँ ये वीडियो में। अगर आप 2021 के लिए हो तो ये वीडियो देखो, 22 वाले हो तो ये वीडियो देखो। 21 वाले सिर्फ पहला पार्ट देखेंगे और 22 वाले लास्ट पार्ट देखो, या फर्स्ट पार्ट अगर आपको अच्छा लगता है तो वो भी देख लेना। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गाइस कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। थैंक यू।